ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त लिखा हुआ है कि इफ़ आई यस आई कैन इम्पॉसिबल को पॉसिबल किस तरह अपने हार्ड वर्क, यहाँ पे लिखा था इम्पॉसिबल, लेकिन ये अपने कठिन परिश्रम के द्वारा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है। ठीक उसी प्रकार अपने जो इम्पॉसिबल को परिश्रम लगनशील करके आप लोग उसको पॉसिबल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आइए, हमारा जो आज का थंबनेल था एसएसजेडी हिंदी 20 में 20 कैसे लाए। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा है कि अर्जुन, क्या लिखा है क्वेश्चन, अर्जुन का शब्द का पर्यायवाची शब्द। अर्जुन, आप लोग जानते थे कि अर्जुन क्या थे, धनुर्विद्या में बहुत तेज थे। धनुर्विद्या में बहुत तेज थे तो जगदीश नहीं होगा, यानी कि धनंजय। जो धनुर्विद्या में बहुत तेज आदमी होता है उसी का नाम धनंजय पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपये का प्रबंधन अपने पति की गहने, अपने पत्नी की गहने, देखिए ये गहने शब्द है ना, यह एक वचन है, एक वचन है, और एक वचन गहना होता है, गहने नहीं होता है, तो इसलिए इसमें त्रुटि गहने वाला में होगा। तो बेच कर किया नहीं, ये त्रुटि है और आपका आंसर यही है, क्योंकि त्रुटि हमसे पूछ रहा है। अपने पति की गहने नहीं, गहना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चयन करें। अंग अंग ढीला हो जाना। ढीला का मतलब होता है लूज, लूज का मतलब होता है कि जो सही तरीके से काम नहीं करना। सही तरीके से काम नहीं करता है तो आप थक जाते हैं। दुखी होना, निराश होना नहीं, अत्यधिक थक जाना। अंग अंग ढीला होना मतलब कि आप जल्दी थक जाते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा है उसको जन्मांध बोलते हैं। यहाँ से जो सही आंसर होगा डी नंबर। अंधभक्त नहीं, जो आपकी, अंधभक्त का मतलब होता है कि जो व्यक्ति आपकी बुराई को भी अच्छा कहे, आपकी अच्छाई को भी अच्छा कहे, उसको बोलते हैं अंधभक्त। कृपानंद की कृपा, आप कृपा करते हैं तो आपके द्वारा हुआ अंध। दुष्टांध मतलब कि दुष्ट भी होता है, अंध भी होता है, लेकिन यहाँ से सही जन्मांध होगा। देखिए अपना आंसर टोटल 20 क्वेश्चन होगा और 20 क्वेश्चन में आप लोगों को अपना आंसर कितना लाए हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्कोर जरूर लिखिएगा, ताकि जब हम अगला सेशन लाए तो हमें पता चले कि कौन सा लड़का कितना कितना अचीव किया है। हम उसका नाम जरूर लेंगे और इसी चैनल पे। इसलिए पहले आप लोग जितना ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दीजिए, 20 में 20 लिख दीजिए, नहीं भाई, यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में सोचिए कि क्या होगा। इसलिए जो भी लिखना है ईमानदारी से लिखना है और हमें विश्वास है कि आप लोग ईमानदार हैं। ईमानदारी का फल देना है, कितना आप लोग को आया उतना ही स्कोर करना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चलेगा। और हम अगले वीडियो में आएंगे तो जो भी टॉप स्कोर वाले होंगे, जिसका 15 से ऊपर होगा, मैं उसका नाम जरूर लूँगा। ठीक, आगे देखते हैं। यह जो क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। शीला मेरी बहन है, बिल्कुल सही, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। वह बच्चों के साथ खेल रहा है, अरे भाई शीला के लिए आया है। वह, यह प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है, जो कि संज्ञा के बदले यूज किया जाता है। तो जब संज्ञा के बदले यानी कि शीला के बदले वह का प्रयोग है तो यहाँ पे खेल रही है होगा। तो बच्चों के साथ खेल रहे नहीं, बच्चों के साथ खेल रही है, ये सही होगा। ठीक है ना, बच्चों के साथ खेल रही है, बच्चों के साथ, बच्चों को भी नहीं होगा, यहाँ पे रही है ठीक है, लेकिन बच्चों से नहीं, बच्चों के साथ, यहाँ पे बी नंबर आपका सही आंसर होगा। इसको देखिए, दी गई वाक्यों का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल, बिल्कुल सही है, सदा ही मीठा होती, अरे होती कहाँ से आ गया वह, होती नहीं होगा क्योंकि मीठा होता है, तो यहाँ से ये गलत लग रहा है, यानी कि क्योंकि इसमें त्रुटि को पहचानना था तो आपका आंसर सही बी नंबर होगा। आगे देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। शौकाकुल, शोकाकुल, शोककुल, शौककुल, देखिए ये आपके संधि विच्छेद से है और संधि विच्छेद में आ प्लस उ या अ प्लस उ मिलकर उ बनाते हैं। यहाँ भी उ, जब बड़ा उ रहेगा तो बड़ा उ बनाएंगे, छोटा उ रहेगा तो छोटा उ। तो देखिए शौका जोड़ कुल, आ जोड़ कुल, यहाँ पे तो नहीं, शौका नहीं होगा, शौक जोड़ कुल होगा, शौक जोड़ कुल। शौक तो कोई शब्द होता नहीं है, शौक मतलब आपकी दूसरा शौक हो गया जिसके आदत बोलते हैं। शोका कुल यानी कि शोक भी हो कुल यानी कि शोक जोड़ कुल, यहाँ से यह सही होने वाला है क्योंकि शोक, इसका जो संधि विच्छेद कीजिएगा तो शोक प्लस कुल, तो देखिए यहाँ से मिलेगा आपको अ और फिर मिलेगा उ, मिलकर बना देगा उ, तो शोका कुल यहाँ से सही होगा। अ प्लस अ बराबर अभी आ होता है।
इस क्वेश्चन में देखिए सही बरतने वाले शब्दों को चुनिए। मौखिक, ये तो गलत लिखा हुआ है, मौखिक ये सही लिखा हुआ है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका सही जो आंसर होगा वह होगा बी नंबर। इसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से, प्रशंसा से, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से, बुढ़ापे से। क्योंकि देखिए जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बुढ़ापा कटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जो सही आंसर होगा बुढ़ापे होगा। यहाँ से करें दिए गए शब्द योग्य, अरे विलोम शब्द तो इसका कोई लिख देगा, योग्य का होगा अयोग्य, बहुत ईजी है। योग्य का होगा अयोग्य, ठीक है ना। ये सुयोग्य मतलब कि वही होता है, योग्य का ही ये परिवाची शब्द होता है, लेकिन विलोम पूछ रहा है हमसे तो अयोग्य होगा। दिए गए वाक्यों का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन, देखिए परिवर्तन जहाँ शब्द लिख लिया तो हो सकता है कि उसमें वृद्धि हो जाए, हो सकता है उसमें घटोत्तरी हो जाए, लेकिन यह बात कर रहे हैं यहाँ पे लिंग निर्धारण का, जो कि तापमान एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे हो रही है नहीं होगा, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे जो गलत है परिवर्तन हो रही है, यही पार्ट गलत है। तापमान में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि तापमान हमारा पुल्लिंग है और पुल्लिंग के लिए हम लोग रही शब्द का यूज नहीं करते। इस क्वेश्चन को देखिए दिए गए शब्दों का परिवाचिक शब्द, अरे कुबेर का मतलब होता है धन का देवता, मेरे भाई धन का देवता, और धन का देवता यमराज नहीं, महाराज नहीं, यक्षराज, बिल्कुल सही है। गिरिराज भी नहीं होगा, यक्षराज आपका आंसर सी सही है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, पूजा की जाती है, आह्वान की जाती है, प्रसन्नता, पूजा नहीं होगा, प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे रहता है बसंत पंचमी के दिन पूजा की जाती है, लेकिन देवी से कह रहा है तो यहाँ पे से एक आ गया रिलेशन, संबंध जोड़ रहा है, तो प्रार्थना की जाती है और हमें मन्नत मांगते हैं। और बसंत पंचमी के ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बसंत पंचमी को हम कौन सी पूजा को मनाते हैं, तो सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा जो कि आपके फरवरी में पड़ता है, सरस्वती पूजा, ठीक। इस क्वेश्चन को देखिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उस विकल्प का चयन करें। कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे देखिए तय किया जाने लगा है, तय किया होगा। अब देखिए अपने ऑप्शन में तय किया कहाँ है, स्वरूप से तय करने जाने लगा है, ये भी गलत लग रहा है। तय करने जाने लगा ये भी गलत लग रहा है। स्वरूप से तय हुआ जाने लगा ये भी गलत लग रहा है। स्वरूप से तय किया जाने लगा बिल्कुल सही, डी में आपका मिलेगा, स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ये आपके गद्यांश है। देखिए गद्यांश के पढ़ने का जो सबसे बेसिक तरीका होता है ना, वह क्या होता है कि अब ये तो हिंदी में है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको हिंदी में अपना पहले हम देख लेंगे पहला ऑप्शन हमारा क्या है। देखिए आराम है, नींद है, व्यक्ति है, स्वभावगत है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध हैं। मनुष्य की डैश डैश विशेषता है। अब डैश डैश में देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है। आराम विशेषता नहीं, सूट बैठ रहा है। नींद विशेषता नहीं, व्यक्ति विशेषता नहीं, स्वभावगत विशेषता है, यानी कि यह मनुष्य की स्वाभाविक विशेषता है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर होगा स्वाभाविक विशेषता है, पहला आंसर डी नंबर होगा। अब आते हैं फिर क्वेश्चन देखिए, स्वाभाविक विशेषता है ये उसका डिसो डिसो उठना, डिटो डिटो होना रात्रि में। अब देखिए दूसरे ऑप्शन पे हम चलते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है। गद्य में सके जिज्ञासु होना, संपादक होना, बिक्री होना, यानी कि मनुष्य का जो स्वाभाविक विशेषता है उसकी जिज्ञासु होना, और जिज्ञासु होने का मतलब होता है कि जानने का इच्छा रखना, जानने की इच्छा रहना, यानी कि जिज्ञासु होना सही बात है। अब आते हैं फिर देखिए क्वेश्चन पे, उसका जिज्ञासु होना विशेषता है उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वह चैन की नींद सोकर प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रयास करता है, प्रयत्न करना है, जानने की इच्छा करता है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, जानने का अनुभव करता है। अनुभव नहीं भाई, ये एक्सपीरियंस होता है जो बीते काल यानी कि पास्ट को सूचित करता है। प्रतीक्षा नहीं किसी का, हम वेट नहीं कर रहे हैं,
खबर, ये भी नहीं, प्रयास करता है। यहाँ पे जो सही है प्रयास करता है, इच्छा भी रहता तो सही, इच्छा करता है, कामना करता है कि हम कुछ प्रयास करता है, कोशिश भी रहता, कोशिश भी सही है यहाँ पे रहता, कोशिश भी रहता, प्रयत्न भी रहता तो भी सही है। तो यहाँ से जो सही आंसर है प्रयास करता है। अब आइए फिर क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। आसपास के वातावरण को जानने में प्रयास करें और चाय के साथ विदेशी खबरों को जानने के लिए वह हमेशा डैश है, यानी कि चाय के। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं कि चौथा ऑप्शन हमारा क्या है। तो देखिए, चाय के टुकड़ों नहीं, चाय के कपड़ों नहीं, चाय के बर्तन नहीं, चाय के चुस्कियों सही है। चाय की चुस्कियों के साथ वह देश विदेश की खबरों को जानने का प्रयास करता है। और पांचवा आपका क्या है, तो कहिएगा, चाय की चुस्कियों के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डिटो का सहारा लेता है। तब कथी का सहारा लेगा, तो कहिएगा न्यूज़पेपर का सहारा लेगा। न्यूज़पेपर ही आदमी पढ़ता है चाय की चुस्कियों के साथ। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, तो कहिएगा इस पे ऑप्शन है खेल के बारे में नहीं, समाचार पत्र, यानी कि न्यूज़पेपर के साथ इसे जानने का प्रयास करता है। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है, देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए अपिक्त, मेरी बस छूट गई, सो गई, मर गई, उड़ गई, तो यहाँ से होगा छूट गई। अब आप बताइए कि आपका 20 में कितना स्कोर आया है। जिसका 15 आया है लिख कर भेजेगा 15/16, नीचे अपना नाम लिखेगा। जिस लड़का का 15 से ऊपर आया है अपना स्कोर जरूर भेजे, कल उसको हम जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें ज़रूर हम आप लोग को बताएंगे, ठीक। तो यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी का कंटेंट डेली आपको सुबह में मिलने वाला है। तो और इतना अच्छे डिस्कशन के साथ आपको बस थोड़ी सी मेहनत करना है, बाकी मेरे पे छोड़ देना है कि हमको क्या लाना है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है। आपको यही काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट भेजिए कि आपका स्कोर कितना है, इम्प्रूव आप में कितना हो रहा है। बस आपका यही काम है। ऐसा नहीं कि वीडियो ख़त्म ही होते भाग जाते हैं, भागना नहीं है मेरे भाई, पहले समझना है कि हम क्या बोल रहे हैं। आपको यही काम करना है ना, कि केवल अपना कमेंट भेजना है आप में इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए कि हम कैसा क्वेश्चन को डील करें। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।